ये कहानी सुंदरवन में रहने वाली अनाथ और विकलांग चिड़िया टूनी की है, जो बहुत ही गरीब थी और एक बहुत ही टूटे फूटे घर में अकेली रहती थी। बेचारी घर घर खाना मांगकर अपना पेट पालती थी। मांगने पर कभी उसे कोई सूखी रोटी मिल जाती तो कभी कुछ अच्छा खाने को मिल जाता, पर ज्यादातर तो सूखी रूखी रोटी ही मिलती थी। ऐसे ही टूनी गरीबी में अपने दिन काट रही थी। पता नहीं क्या होगा मेरा, लोग तो कितने ऐशो आराम से अपनी जिंदगी काट रहे हैं और यहाँ मैं, जिसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। पता नहीं क्या होगा मेरा। पता नहीं भगवान, तू भी मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा तू मुझे पैदा ही ना करता। टूनी ऐसे ही हर रोज अपनी फूटी किस्मत पर रोती आ रही थी। विकलांग होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा सकती थी। ऐसे ही दुख से वह अपनी दिन काट रही थी। एक दिन टूनी रोज की ही तरह घरों में खाना मांगने गई। ए माई, कुछ तो खाने को दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह मुंह उठाकर, कुछ काम धाम तो इन्हें आता नहीं। बस सुबह मुंह उठाया और चल दिए खाना मांगने, हमारा दिन खराब करने। ऐसा कहकर वह कबूतरी टूनी को ठोकर मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टूनी बेचारी उदास होकर एक तोते के घर जाती है। ए माई, कुछ तो खाने को दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। गरीब को खाने को देगी तो भगवान तुझे लाख गुना देगा। मेरी माँ या बीवी कोई भी घर पे नहीं है और तुम भी मेरे घर से अभी निकलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अच्छे और अमीर पक्षी देखे नहीं कि आ गए भीख मांगने। मेरी बीवी और माँ तो तुम्हारे जाल में फंस सकते हैं, पर मैं यहाँ नहीं फंसने वाला। वह दुष्ट तोता टूनी को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। टूनी बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ कुछ दूरी पर एक जंगली और बहुत ही पुरानी पीतल की थाली दिखाई पड़ी। अरे, ये यहाँ किसकी पीतल की थाली पड़ी हुई है? वह थोड़ी देर वहीं बैठकर किसी के आने का इंतजार करती है कि कहीं कोई आ जाए और अपनी पीतल की थाली ले जाए, पर काफी समय इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता। तब टूनी जाकर वह थाली उठा लेती है। अरे, ये तो बहुत भारी है। ऐसी पीतल की थाली आजकल मिलती कहाँ है? पर ये जिसकी भी है वो अभी तक इसे लेने क्यों नहीं आया? खैर, अब जो भी हो, अब जब कोई इसका मालिक आया ही नहीं तो मैं इसे अपने साथ ले चलती हूँ। रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। टूनी भी अपने घर आ गई। बेचारी आज सुबह से ही भूखी थी, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। अब मैं क्या करूं? खाने को तो कुछ भी नहीं मिला और पेट में जोरों की भूख लगी हुई है। लगता है आज रात भी खाली पेट ही सोना पड़ेगा। टूनी सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद ही नहीं आती। वह करवटें बदलती रहती है, पर कहते हैं ना, भूखो पेट नींद कैसे आ सकती है। वहीं आज टूनी के साथ हुआ, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। भूख के कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही। एक काम करती हूँ, घर में कुछ देखती हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। टूनी पूरा घर खंगाल मारती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। बेचारी थक हार कर बैठ जाती है। तभी उसे सामने पड़ा एक गेहूं का दाना दिखाई देता है और वह उसे उठाकर जैसे ही खाने लगती है तो वो दाना उसकी लाई पीतल की थाली में गिर जाता है। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर टूनी को विश्वास ही नहीं हुआ। वो एक गेहूं के दाने से और कई दाने उस थाली में भर गए, जिसे देखकर टूनी चौंक गई। अरे, ये क्या हुआ? ये एक गेहूं का दाना कितने सारे दानों में बदल गया? कहीं ये कोई चमत्कार तो नहीं, या मैं भूख में इतनी पागल हो गई हूँ कि मुझे कुछ गलत दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से देखती हूँ। टूनी अपनी आंख बंद करके फिर से खोलती है, पर अभी भी उस थाली में बहुत से गेहूं के दाने पड़े हुए थे, जिसे देखकर टूनी बहुत खुश हो गई और बोली, इसका मतलब ये कोई आम थाली नहीं है, ये एक जादुई थाली है जिसमें गिर के मेरा एक गेहूं का दाना इतने दानों में बदल गया। सही कहते हैं पक्षी लोग कि भगवान, तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं। देर से ही सही, पर तुझे अपने इस बच्चे की याद तो आई। अब देखना भगवान जी, मैं कैसे इस थाली का सही प्रयोग करती हूँ और अपना काम शुरू करती हूँ। अब बहुत मांग ली मैंने भीख, पर अब मैं अपना काम शुरू करूंगी, राशन बेचने का काम। अगले दिन से टूनी काम में लग गई और घर घर जाकर कुछ अनाज और दालें दाने इकट्ठे करके लाई। उस थाली में डालकर उन दानों और अनाज को बढ़ा लिया और फिर उन सभी को थैले में भरकर बेचने लगी। दाल ले लो, चावल ले लो,
गेहूं ले लो, बाजरा ले लो, मक्का भी है, सब सस्ते दामों में ले लो। आज ही मौका है, ले लो ले लो ले लो। ताज़ा ताज़ा अनाज ले लो। दाल तो बड़ी ही ताज़ी है। हाँ चील भाई, सीधे खेतों से तोड़कर लाई हूँ, ताज़ी तो होगी ही। तो ऐसा करो, सब 1-1 किलो तोल दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लीजिए। टूनी उसे सब चीजें तोल कर देती है। तभी उसकी टूनी की एक पुरानी दोस्त उससे मिलने आती है। अरे टूनी, कैसी हो तुम? अरे मैं ना, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम तो जैसे गायब ही हो गई थी। तुम तो जानती हो टूनी, एक बार शादी होने के बाद खुद के लिए और दोस्तों के लिए समय ही कहाँ बच पाता है। घर की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब हम तुम जैसे गरीब पक्षी लड़कियों को ससुराल के ताने भी तो सुनने पड़ते हैं। पता नहीं कैसे न कैसे तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की कि मैं खुश रहूंगी, पर मेरे ससुराल वाले तो बहुत लालची निकले। उन्होंने मेरे बाप को नोच कर खा लिया और जब पैसे मिल गए तो मुझे भी छोड़ दिया और अब मेरे माँ बाप बेघर हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। काश भगवान मेरी भी मदद कर दे और मुझे कहीं से कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं अपने माँ बाप को उनका पुराना घर लौटा तो सकूं। रोना बंद करो मैना, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर विश्वास रखो। मैना रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उधर बेचारी टूनी भी उसकी हालत देखकर बहुत दुखी थी। काश मैं मैना की मदद कर पाती, पर मैं मदद करूं भी तो कैसे? मेरे पास तो खुद इतने पैसे नहीं। हाँ, बस ये आज की जो कमाई हुई है वही है। तभी उसकी नजर उस जादुई थाली पर जाती है। अरे टूनी, तू भी कितनी पागल है, तेरे पास तो इतनी अच्छी चीज है और तू सोच रही है कि क्या करूं? क्यों ना इस थाली से कुछ पैसे डालकर देखूं? इसके बाद टूनी उस थाली में 1 रुपए का सिक्का डालती है और देखते ही देखते कुछ ही देर में उस थाली में बहुत सारे सिक्के जमा हो जाते हैं। तभी टूनी अपने पास रखा एक 500 का नोट थाली में डालती है और वह नोट भी देखते देखते पूरी थाली में भर जाता है। इसके बाद टूनी बहुत सारे पैसे जमा करके मैना के घर के बाहर छोड़ाती है और जब सुबह मैना वह नोटों से भरा बैग देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, ये किसने किया? कौन है वह फरिश्ता जिसने मेरी मदद की? भगवान जो भी हो, तू उसकी रक्षा करना और उसे और धनवान बनाना। अब टूनी उस जादुई थाली की मदद से बहुत से गरीब पक्षियों की मदद करती और खुशी खुशी रहती।